अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक तो हूँ लेकिन थोड़ी सी उदास हूँ क्योंकि मैंने कल आप लोगों से शेयर किया था कि आज मैं कहीं जाने वाली हूँ और वहाँ का ब्लॉग शेयर करूँगी। इस घर का ब्लॉग आज मैं नहीं दिखाऊँगी, लेकिन निकली भी थी मॉर्निंग में। फिर पता चला कि आज ना भारत बंद है। फिर वापस आ गई, गाड़ी नहीं मिला। और आप लोगों ने, बहुत सारे बहनों ने सही गैस किया कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं मायके जाने वाली थी। तो साल में एक बार या दो बार ही जाती हूँ। फिर इनफैक्ट आप लोग मेरे वीडियो में देखते रहते हो कि मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ, और आप लोग भी बोलते रहते हो कहीं जाने के लिए, बाहर में आउटिंग में या मायके में जाने के लिए, ताकि मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और आप लोगों को भी दूसरा व्यू मिले। रोज़ रोज़ मैं इसी घर में ही शूट करती हूँ, इसी घर का ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए सोचा था जाऊँगी तो थोड़ा सा मन को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए बैग वगैरह से पैकिंग मैंने खोला ही नहीं, क्योंकि कल देखती हूँ कल जाऊँगी। तो 3 दिन पहले से ही जाने का हम तय कर रहे हैं। पहले आयशा को बुखार आ गया तो हम 2 दिन वेट किए, फिर आज निकले। कपड़े वगैरह पहन लिया था, उसके बाद फिर पता चला, न्यूज़ देखा ही नहीं था। फिर पता चला कि 9 जुलाई को भारत बंद है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे पास में ही गए थे, जहाँ पे गाड़ी में उठते हैं, तो वहाँ से वापस आ गए। तो बैग को मैंने एज इट इज़ रख दिया है, कुछ भी नहीं निकाला है। तो कल देखते हैं। तो कल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो कल जाएंगे इंशाल्लाह। तो जाना नहीं हुआ, इसीलिए डेली का जो रूटीन होता है घर का काम का, उसमें लग गई। अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो मॉर्निंग में हम कुछ खाए पिए ही निकलने वाले थे, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी कुछ भी नहीं खाता है। और कुकिंग करने गई और खाना खाने गई तो बहुत लेट हो जाता है, बाद में तेज़ धूप निकल जाती है। फिर गाड़ी में जाने से ना बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं लगती है। और हसन ना खा के जाने से ना उसको वॉमिट हो जाता है गाड़ी में, इसीलिए हम बिना खाए ही मॉर्निंग में चले जाते हैं। तो 6 बजे हम निकल गए थे। फिर जाना नहीं हुआ। वहाँ पे वापस आने के बाद हसन और अमन का कपड़े मैंने चेंज करवा दिया है, लेकिन ऊपर का टी शर्ट नहीं पहनाया है। ऐसे ही पैंट पहन के वो लोग खेल रहे हैं, क्योंकि मैं जल्दी से काम ख़त्म करके फिर हसन को ना हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। क्योंकि मैं बहुत दिन से आप लोगों से बोल रही थी ना कि वो 2 दिन ठीक रहता है, फिर से उसको बुखार आ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, दवाई पिलाने से फिर बुखार आ जाता है। तो पता नहीं क्या वजह है, तो इसलिए मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। यहाँ पे आते वक्त ना जाना तो नहीं हुआ। फिर 2 दिन से घर में कुछ भी राशन पानी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे तुम चली जाओगी तो ये सब ख़राब हो जाएगा, सब्ज़ी वगैरह। तो इसीलिए कुछ भी नहीं लाए थे। जो भी था फ्रिज में और घर में, तो वो सारा कुछ ख़त्म करके हम निकले थे आज। फिर अभी जाना नहीं हुआ, इसलिए आते वक्त फिर चिकन लाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चाय भी पी ली थी और उसके बाद चिकन चढ़ा दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पेस्ट वगैरह भी मैंने ख़त्म कर लिया था। बिजली चली जाती है ना, फिर कभी कभार 2 दिन तक बिजली नहीं रहती है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा है, सारा कुछ ख़त्म कर लिया है। तो आज आने के बाद फिर से थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन फिर पीसा, उसके बाद ही सालन चढ़ाया है। इसलिए थोड़े ज़्यादा ही बर्तन निकल गए हैं। अभी तक खाना बना नहीं है, बन रहा है। और जितने भी बर्तन निकले थे वो मैं अभी वॉश कर रही हूँ। और कल जो मैंने आप लोगों के साथ अरबी के डंठी का जो रेसिपी शेयर किया था, गोश्त से बनाया था ना,
तो यहाँ पे मेरे जितने भी व्यूअर हैं लोकल एरिया में, तो सबको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी और मेरी बुआ ने भी कॉल करके पूछा कि कैसे मैंने बनाया और उनको भी खाना है। तो वहाँ पे अरबी का उनका प्लांट वगैरह नहीं है, इसलिए वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, तो वो लगाएंगी वहाँ पे पॉट में। तो देखती हो सका तो मैं ले जाऊँगी, वरना बाद में कभी पापा आएंगे ना गाड़ी लेके तो उनके पास भेज दूँगी, क्योंकि मैं अकेली ऐसे बच्चों को लेके प्लांट वगैरह ले जा नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि हस्बैंड तो छोड़ने जाएंगे लेकिन घर तक नहीं जाएंगे, मेरे मायके तक नहीं जाएंगे, आधे रास्ते तक ही वो जाएंगे। फिर वहाँ से मेरे सिस्टर या मेरे पापा आ जाएंगे हमें लेने के लिए। तो इसीलिए मैं गुस्सा भी कर रही थी हस्बैंड से कि उनकी सेकंड वाइफ जब मायके जाती है तो वो साथ में जाके 1-2 दिन रह के फिर उसको वापस ले आते हैं, और मैं इतने दिनों बाद जाती हूँ फिर भी हमें आधे रास्ते तक ही छोड़ने जाते हैं, कभी भी घर में नहीं जाते हैं छोड़ने के लिए। तो पहले तो ज़्यादातर मेरे पापा आके मुझे ले जाते थे, तो अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो इसीलिए आके नहीं ले जाते हैं, आधे रास्ते तक आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं साफ़ सफाई भी कर रही हूँ। जाना नहीं हुआ तो बच्चों ने फिर से घर उलट पलट कर दिया, क्योंकि रात को ही मैंने सब कुछ समेटा था। किचन का तो आधा चीज़ मैंने अंदर रख दिया कैबिनेट के अंदर, क्योंकि ऐसे बाहर रख के जाऊँगी धूल वगैरह पड़ेगा तो फिर आने के बाद सब कुछ वॉश करना पड़ेगा। तो अभी सब कुछ मैंने कैबिनेट के अंदर रख दिया है ना, तो आने के बाद एक बार ऐसे कपड़े से पोंछ दूँगी तो हो जाएगा। तो ये सब सोफ़ा कवर वगैरह तो आने के बाद धोना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, तो इसलिए सब कुछ फिर से ऐसे बिखर दिया। और काम के बीच में मैंने कुछ कपड़े भी धोए हैं हस्बैंड के। कल भी बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि मैं चली जाऊंगी तो बाद में फिर उनके गंदे कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे और कपड़े ख़त्म भी हो जाएंगे गंदे होते होते, इसीलिए कल भी बहुत सारे कपड़े धो के दिए थे और फिर और कुछ कपड़े निकले थे तो आज मैंने धो दिए हैं। वरना मैं जब भी मायके जाती हूँ ना, तो इतने सारे कपड़े वो इकट्ठा करते हैं रोज़ रोज़ पहन के। मैं चली जाती हूँ, घर ऐसे लॉक रहता है, वो आते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके धुले हुए कपड़े पहन के जाते हैं, तो गंदे कपड़े यहाँ पे रख के जाते हैं। तो वो सेकंड वाइफ तो मैं रहते हुए भी कभी नहीं धोती है, और मैं जाती हूँ फिर आने के बाद हमारा भी इतने सारे कपड़े होते हैं, घर के कपड़े बेडशीट वगैरह सब कुछ गंदा हुआ पड़ा होता है, फिर ऊपर से हस्बैंड के इतने सारे कपड़े भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज जितने भी उनके कपड़े हैं सब कुछ मैं वॉश करके फिर तह लगा के रख के जाऊँगी। और ये टेबल क्लॉथ वगैरह मैंने उठा दिया था रात को, फिर अभी मैंने बिछाया है, रात को फिर से उठा दूँगी। ये सब बिछा हुआ रहता है ना, तो ऐसे ही धूल वगैरह गिर के मिट्टी मिट्टी हो जाता है। और इतना साफ़ सुथरा करके मैं जाती हूँ जब भी मैं मायके जाती हूँ, फिर वापस आने के बाद पता नहीं इतना धूल मिट्टी कहाँ से आ जाता है। घर को मैं मॉर्निंग में एक बार झाड़ू लगाई थी जाने से पहले, फिर यहाँ पे काम करते करते फिर से धूल धूल हो गई और फिर अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और जब भी मैं मायके जाती हूँ तब भी मैं सब कुछ साफ़ करके पोंछ पाछ के अंदर रख के जाती हूँ। आने के बाद फिर से सारा मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा रहता है, सारा दिन मुझे ये सब क्लीनिंग करने में लगती है। तो यहाँ पे मैंने नहा ली थी, नहाने के बाद यहाँ देखा ड्रेसिंग का और गॉडरेज का अलमारी का दोनों का शीशा थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाया था बच्चों ने, हाथ का दाग पड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा मैंने दोनों शीशे को क्लीन कर लिया। और अभी मैं रेडी होके हसन को लेके चली जाऊँगी, आयशा और अमन घर पे ही रहेंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोग दुआ करना कि कल मैं मायके जा पाऊँ। तो अल्लाह हाफिज़।